Good morning, everyone. A very good morning to all of you बच्चों and welcome back to the comprehensive course on analog circuits. तो यार आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज हम डीसी एनालिसिस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ बेटा, पर्सनल मैसेज करना हो तो टेलीग्राम पे चलेगा। ठीक है, तो आज हम बीजेटी के डीसी एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद ना आप लोग डीसी एनालिसिस से जुड़े सभी क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया बीजेटी का जो मोस्ट कॉमनली आज न्यूमेरिकल है दैट इज फ्रॉम डीसी एनालिसिस। ठीक है, शुरू करें भाई। रेडी हैं सभी लोग? जल्दी से बताओ, अच्छे से तैयार कर लिया ना डीसी एनालिसिस? चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यार, ये ट्राई करो। स्टेबिलिटी फैक्टर आपका मांग रहा है विद रिस्पेक्ट टू आईसीओ। आईसीओ माने आईसीबीओ, इसको आईसीओ भी कह देते हैं। इनमें माइनर डिफरेंस होता है बट उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। आईसीबीओ ही आप मान लो। और ना बेटा, अगर जल्दी से जल्दी कवर अप करोगे पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कवर अप करते जाओ बस। अच्छा वैसे ही बताओ, एनालॉग के बाद क्या लगाएं यार, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है इस बार। मेरे पास ना एनालॉग के बाद दो सब्जेक्ट का स्कोप है बिफोर वी स्टार्ट मशीन। मशीन से पहले दो सब्जेक्ट का स्कोप है मेरे पास, फिर मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चलेगा। मेजरमेंट बेटा, पावर सिस्टम तो वैसे ही मशीन से पहले नहीं लगेगा, बट मैं मशीन जून से पहले स्टार्ट नहीं करूंगा। मशीन जून में लगाएंगे। अरे दो सब्जेक्ट का स्कोप है, पहले पहला तो बता दो। चलो तुम ये आंसर ही दे दो, काफी है। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से लेने हैं? एक तो मेजरमेंट ले लेंगे चलो, और एक दूसरा नहीं समझ आ रहा ना। पिछली बार क्या एनालॉग मई में खत्म हुआ था, इस बार अप्रैल में हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट का स्कोप निकल रहा है। मटेरियल वटेरियल में कोई आएगा नहीं, लगाने को मैं लगा दूंगा, लेकिन कोई आने वाला नहीं। 91, चलो देखें, एकदम सही आंसर है 91। आ जाओ देखो, आपको मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर डिराइव कराया था फॉर्मूला भाई। ये कराया था ना। देखो अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि आपको ना इनपुट लूप में केवीएल लगाना रहता है ऐसे, और आईसी और आईबी का रिलेशन निकालना होता है। देखो ये है आईबी। अब मैं क्या बोलूंगा ना, 16 माइनस 470 आईबी माइनस 0.7 इज 0। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा किसके रेस्पेक्ट में? आईसी के रेस्पेक्ट में। करेक्ट। यहां से ना डेल आईबी बाय डेल आईसी आ गया 0। ये 0 आ गया अगर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया 1 प्लस बीटा दैट इज 91। और वैसे भी आपने ये चीज देखा था ना यार, जो ये क्या है, ये है फिक्स्ड बायस। ये क्या है? फिक्स्ड बायस। और इसमें तो स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा आता है। करेक्ट। फिक्स्ड बायस में आपका 1 प्लस बीटा आता है, विच इज वेरी वेरी हाई, विच इज वेरी वेरी हाई। अंकिता कह रही है सर वीकली क्विज में 15 की जगह 20 क्वेश्चन नहीं हो सकते। देखो बेटा, वीकली क्विज ना टाइमिंग चेंज करना अलाउ नहीं करती। और 45 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोगों को दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर मैंने मान लो कोर्स में प्लानिंग 45 मिनट की क्विज की है ना, तो अब मैं उसे 1 आवर नहीं बना सकता चाह करके भी। चलो 60 मिनट का है। चल चलो फिर मैं बोल दूंगा 20 क्वेश्चन का बोल दूंगा। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो भाई। मैं पोलिंग दे रहा हूं आपको, बनाओ। ऋत्विज, अगर बेटा ऐसा कुछ लग रहा है ना नेटवर्क के किसी क्वेश्चन में एरर है तो उसको रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट करने का ऑप्शन रहता है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बच्चे रिपोर्ट करते हैं ना उनको हम लोग रिव्यू करते हैं 1 बाय 1। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि एरर है, लेकिन ज्यादातर ऐसा भी निकलता है कि बच्चों की गलती होती है। हाँ पूछो, डाउट क्या है, ऑडियो क्या है, पूछ लो, इतने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। बताओ भाई साहिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बोल रहा हूँ सर, हमको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। जहाँ सर जीरो डायोड लग जाता है सर, डायोड का क्वेश्चन जो पड़े थे सर उसमें सर, ब्रेकडाउन रीजन में कब रहता है को ओपन हो जाता है सर, उसमें हमको सबसे डाउट होता है। देखो सिंपल सी बात है, एज लॉन्ग एज जीनर का करंट नी करंट से ज्यादा होगा वो ब्रेकडाउन में ही होगा। ओपन सर्किट वाले तो क्वेश्चन ही बहुत रेयर है जीनर के। या फिर ऐसा कर लिया करो, जीनर को ओपन सर्किट करके उसकी वोल्टेज निकाल लो। अगर वो ब्रेकडाउन से ज्यादा आई तो ब्रेकडाउन रीजन में, अगर कम आई तो रिवर्स बायस रहेगा। तो सर अगर जैसे दो जीरो डायोड अगर लगेंगे सर्किट में तो सर पहले दोनों को ओपन करके फिर वोल्टेज चेक करके वैसे कर दें। जैसे ओपन सर्किट टेस्ट करते हो वैसे। ओके सर, थैंक यू सर। चलो क्वेश्चन देखें, क्या बोला भाई, बीटा इज एक्सट्रीमली लार्ज। अगर बीटा लार्ज होता है तो क्या होता है? आई बी इज 0, है ना, बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ 0 एम्पियर करंट जाएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, 4 किलो ओम एंड 1 किलो ओम। ऐसा होने पे बेस का वोल्टेज क्या होगा? 5
इंटू 1 बाय, ये आ गया 1 वोल्ट। और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो एमीटर का वोल्टेज है VE, दैट विल बी 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3 वोल्ट। एक बार VE आ गया, क्योंकि यहां से यहां पे देखो 0.7 का ड्रॉप होगा, तो हम निकाल सकते हैं IE। IE क्या होगा, VE बाय 300, तो ये आ गया 1 मिली एम्पियर। और यही IC होगा। एक बार इतना मिल गया तो VCE के लिए KVL लगाओगे, 5 माइनस 2.2 IC माइनस VCE माइनस या इक्वल टू VE। तो VCE हो गया, IC तो 1 मिली एम्पियर है, 5 माइनस 2.2 माइनस 0.3, दैट इज 2.5 वोल्ट। तो आंसर क्लियर है। अभी सही है भाई वॉइस, चला जाए आगे। चलो ये वाला करो यार। ऋत्विज देखो, जो टॉपिक टेस्ट है, जैसे हम मान लो कि नेटवर्क के टॉपिक टेस्ट डाल रहे हैं, वो तो सिलेबस के साथ साथ दे सकते हो, और सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, नवंबर दिसंबर में तो मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, पूरी टेस्ट सीरीज तब थोड़ी लगती है, टेस्ट सीरीज अभी से लगेगी। गुड मॉर्निंग सत्यम, चलो भाई बनाओ इसको जल्दी से। चल टाइम इज अप। तो देखें भाई, देखो यहां पे क्या बोला है, हाई वैल्यू ऑफ बीटा। इसका मतलब ये हुआ बेस करंट इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब अगर ऐसा आ गया ना, यहाँ पे एमीटर करंट भी 1 मिली एम्पियर आ गया, तो यहां से एमीटर वोल्टेज हो जाएगा IERE 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। अब अगर एमीटर वोल्टेज 0.5 आ गया, तो बेस वोल्टेज 0.5 प्लस 0.7 यानी 1.2। कैसे, देखो ना, यहां से 0.7 का जो ड्रॉप है, अगर एमीटर से बेस जाओगे तो वो ऐड हो जाएगा, है ना। ये वाली वोल्टेज है VE, इसमें 0.7 का एडिशन होगा तो VB मिलेगा। और देखो, क्योंकि क्योंकि बेस में 0 एम्पियर करंट जा रहा है, ये R1 R2 सीरीज में आ गए, ये दोनों आपके सीरीज में आ गए, तो VB आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू R2 बाय R2 प्लस 60 इज 1.2। तो ये आ गया 2.5 R2 इज R2 प्लस 60, तो R2 आ गया 40। तो आंसर विल बी सी। क्लियर है, तो आंसर आपका यहां पे आ जाएगा भाई सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट ट्राई करो भाई। द सर्किट यूजिंग अ BJT with beta equal to 50, VB equal to 0.7 is shown in the figure. Base current IB and VC are respectively. देखें जी, देखो, अगर आप डीसी एनालिसिस की बात करोगे तो आपके सभी कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे, करेक्ट। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से करंट आई भी जाएगा ऐसे, और यहां से आई, ये नीचे ग्राउंड दिखाना चाहिए। अब देखो बेस एमीटर लूप में केवीएल लगाते हैं, 20 माइनस 430 IB माइनस 0.7
माइनस आई ई। अब आप आई ई को क्या लिखोगे बेटा, 1 प्लस बीटा आई बी, यानी 51 आई बी। करेक्ट। तो यहां से आई बी क्या आ गया, 19.3 बाई 481, कितना आ रहा है 40.124। बहुत ही बढ़िया। एक बार आई बी आ गया तो आप आईसी निकाल लो। बीटा आई बी कितना बन रहा है बोलो, कितना बन रहा है आईसी, जल्दी बोलो भाई, 2 मिली एम्पियर। चल, अब अगर आपको कलेक्टर वोल्टेज चाहिए वीसी, वीसी विल बी 20 माइनस 2 आईसी, ये आईसी है। अच्छा, ये मिली और किलो का याद रखना, देखो किलो इंटू मिली, नॉर्मल ये हो जाएगा वोल्ट में, तो 16 वोल्ट। तो आंसर विल बी बी। क्लियर हुआ, ये क्लियर है। चलो अगला ट्राई करो, अच्छा दिख रहा है भाई क्वेश्चन। Vx जो है ना, इसका वोल्टेज है ये, और देखो Vy इधर है, ये रहा I02, और ये Vy वाले रेजिस्टेंस का करंट है I01। Vy 8.6, चलो देखें। अच्छा देखो, मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। एक्चुअली ये जो सर्किट है ना, ये करंट मिरर है इतना, और ये जो सर्किट है ना, ये आप आगे पढ़ोगे, ये जो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये आगे आएगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, आपको मैंने बताया था ना कि पहले हमें आई रेफरेंस निकालना होता है। वो आई रेफरेंस एक्चुअली I01 है, आई रेफरेंस ही I01 है। तो केवीएल लगाओ, 5 माइनस 8.6 I01, फिर इधर बेस से एमीटर गए तो -0.7, फिर बेस से एमीटर गए Q1 के -8.7, और कहां पहुंच गए -5 पे। तो I01 आ गया 1 मिली एम्पियर, और Vy हो गया 8.6 इंटू I01, और बाय करंट मिरर के लॉजिक से I02 इज I01 1 मिली एम्पियर, क्योंकि बीटा हाई है ना। जब बीटा लार्ज होता है तो नीचे 1/2 1 प्लस 2 बाय बीटा नहीं आता, तब नीचे 1 प्लस 2 बाय बीटा नहीं आता है। अब आपसे ये भी पूछ रहा है भाई Vx बताओ। अब Vx निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो I02 है ना, ये आधा आधा बढ़ जाएगा यार। ये जो I02 है आपका, ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो करंट आएगा, सपोज आई, ये I02/2 हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। अब लेकिन Vx, या तो फिर Vx ना ये वाली वोल्टेज होगी मुझे लगता है, क्योंकि यहां से यहां तक की तो नहीं निकल पाएगी, ये होनी चाहिए Vx। तो Vx विल बी 5 माइनस 2i, क्योंकि देखो ये करंट आई है तो ये भी आई होगा, IC4 इक्वल टू आई। क्यों, क्यों सर, क्योंकि बेटा बीटा लार्ज है तो कलेक्टर और एमीटर का करंट बराबर होगा। ये 4 वोल्ट आ गया, हाँ ये 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो कलेक्टर और एमीटर का करंट बराबर है। एक बार I01 बता दीजिए। देखो यहां पे मैंने 5 वोल्ट लिया, फिर मैं इधर गया 8.6 I01, फिर मैं इधर गया 0.7, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर 0.7, और कहां पहुंच गया -5 पे। तो ये केवीएल लगाया। बेटा यहाँ -5 दिखा रखा है ना इमरान, तो जीरो थोड़ी ना रखोगे। ठीक है, लिखा तो है यहाँ -5। हाँ सर जी बताओ भाई पवन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि आईबी जो Q3 की आईबी है वो 0 है, तो जो हम केवीएल लगाएंगे वो +5 से I01 वाली 1 वाली लाइन को लेकर ये वाला Q1 वाले पर जाएगा ना, 0.7 वाले आई पे आ मीन जाते हैं ना, देखो Q1 वाले पे Q। अगर सीधे चले गए ना, तो ये हाँ, वोल्टेज मुझे नहीं पता ना कलेक्टर एमीटर की, मुझे तो ओके बेस एमीटर की पता होती है 0.7 है। ओके ओके, इसलिए हमने Q3 का भी हाँ, वीबी लिया है। अच्छा बेस अच्छा अच्छा, एमीटर के थ्रू ट्रेवल किया है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Q3 में करंट होगा, बिल्कुल होगा बेटा, Q3 में कुछ ना कुछ करंट। ठीक है,
Vx ना ये वाली वोल्टेज है, तो मैंने बस ये बोला 5 - 2 × IC4, तो ये आ गया Vx। करंट मिरर कैसे पहचाना? जब दो ट्रांजिस्टर्स के अंदर बेस एमीटर साथ में कनेक्टेड होते हैं तो वो करंट मिरर बनाता है, ऐसे पहचाना। आई नॉट के दोनों पार्ट इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ सर्किट एकदम आइडेंटिकल है, 2K दो ट्रांजिस्टर बेस ग्राउंडेड। जब ये दोनों ही सर्किट आइडेंटिकल है तो करंट हाफ हाफ में डिवाइड होगा ना। Q3 का IE 0 होगा, कह सकते हो, क्योंकि इसका बेस करंट दोनों के अगर 0 लोगे तो इसका एमीटर करंट 0 बन जाएगा। ठीक है राहुल, चलें अब आगे। चलो अगला ट्राई करो। क्या 18.7 के? चलो देख लेते हैं। पूछ रहा है भाई R1 बताओ, VEB है 0.7। देखो जरा, ये रहा 0.7, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। बीटा लार्ज है यानी बेस करंट 0 है। आई नॉट दिया 1 मिली एम्पियर। आई नॉट अगर 1 मिली एम्पियर है, ये वाला करंट अगर 1 मिली एम्पियर है, तो यहां से भी जो करंट आ रहा होगा दैट विल बी 1 मिली एम्पियर। बेस करंट 0 होने के कारण इधर भी 1 इधर भी 1, तो आप ये कह सकते हो आई रेफरेंस इज ऑल्सो 1 मिली एम्पियर, क्योंकि बीटा इज लार्ज। समझ रहे हो? क्योंकि वो 2/बीटा का फैक्टर ही नहीं बनेगा ना, 1 + 2/बीटा का फैक्टर ही नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ना KVL लगाना है ऐसे, बट ऐसे तो नहीं जा सकते, रुको। अगर मैं ऐसे आया, हाँ ऐसे जा सकते हैं, देखो ऐसे थोड़ा घूम के, 9 - 0.7 - 0.7 माइनस आई रेफरेंस इंटू R1 इज इक्वल टू -10.4। तो R1 निकालना है ना हमें, ये हुआ 7.6, तो 18 किलो ओम, 18 किलो ओम। ठीक है, जब भी बीटा लार्ज होगा ना बेटा, आई नॉट और आई रेफरेंस बराबर होंगे करंट मिरर के। आई नॉट और आई रेफरेंस बराबर होंगे। डायरेक्ट कैसे जाओगे बताओ सूरज? यहां आओगे पहले 0.7 करके, अब किधर जाओगे? अगर ऐसे सीधे गए तो ये वोल्टेज तो आपको नहीं पता कलेक्टर बेस की, और अगर आप ऐसे कह रहे हो सीधे तो आपको कलेक्टर एमीटर की वोल्टेज भी नहीं पता। आपको बेस एमीटर की पता होती है ना 0.7, तो आप ऐसे सीधे नहीं जा सकते, दिस वोल्टेज इज अननोन, ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकते, ये वोल्टेज भी अननोन है। ठीक है, आपको बेस एमीटर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ठीक भाई, आई रेफरेंस 1 मिली एम्पियर इसलिए हुआ बेटा, बीटा लार्ज है। देखो विल्सन करंट सोर्स में जो रिलेशन आया था ना वो ये था, ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको याद रखना है, आपका रिलेशन ये आया था। अब अगर बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दोगे तो आई नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जब भी बीटा लार्ज होगा ना वहां आई नॉट और आई रेफरेंस बराबर होंगे। अगर बीटा लार्ज नहीं होता तो आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन डिराइव करना पड़ता, तब ये क्वेश्चन लंबा जाता। बेटा अगर एक अमन स्टैंडर्ड सर्किट है ना करंट मिरर का, तो ही ये रिलेशन लगता है आई नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस अपॉन 1 + 2/बीटा। समझो बात को, आई नॉट इक्वल टू आई रेफरेंस अपॉन 1 + 2/बीटा, ये सिर्फ स्टैंडर्ड करंट मिरर में है। ये स्टैंडर्ड करंट मिरर नहीं है क्योंकि तीसरा ट्रांजिस्टर है, ये मैंने आपको पढ़ाया था विल्सन करंट सोर्स। अरे भाई स्टैंडर्ड करंट मिरर का मतलब दो ही तो ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे ये सर्किट है, ये भी विल्सन करंट सोर्स है ड्यू टू Q3। ठीक है, और कोई अभी करंट मिरर का क्वेश्चन आया नहीं। देखो स्टैंडर्ड करंट मिरर कैसा होता है, सिंपल होता है, ये होता है, इधर से एक ट्रांजिस्टर का करंट होता है आई रेफरेंस, दूसरे का होता है आई नॉट। ये होता है, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस कनेक्टेड, एमीटर कनेक्टेड, और एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और बेस भी शॉर्टेड। कलेक्टर बेस शॉर्ट हो गया, डायोड की तरह काम करता है ना, वही चीज है। तो इसका कलेक्टर बेस शॉर्टेड, इस ट्रांजिस्टर का करंट होता है आई रेफरेंस और दूसरे का करंट होता है आई नॉट। ये है, अगर इसके अलावा मॉडिफिकेशन कर दिया तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा 1 + 2/बीटा वाला। लेकिन करंट मिरर सर्किट कैसा भी हो, अगर बीटा लार्ज होगा तो आई रेफरेंस और आई नॉट बराबर होते हैं। बीटा लार्ज होने पे दोनों करंट इक्वल आते हैं। चले आगे, ठीक है भाई।
चलो ये ट्राई करो बेटा, I1 I2 I3 आपसे निकलवा रहा है। मोहित बेटा अभी तो रिलेशन से भी बताया, अगर यहाँ बीटा इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये जीरो हो गई टर्म, तो आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर आ गया। अभी तो बताया जस्ट यही चीज, और कल डिराइव भी कराया था क्लास में यही कि नीचे आता है 1+2/बीटा, बीटा इन्फिनिटी कर दो तो दोनों करंट बराबर आते हैं। अब देखो जी महाराज, पहले ये पहचानो कि एक करंट मिरर है, देखो ध्यान से, ये करंट मिरर है, ठीक है। इसमें ना इसके लिए ये वाला करंट आई रेफरेंस है। आई रेफरेंस उस ट्रांजिस्टर का करंट होता है जिसके कलेक्टर बेस जुड़े होते हैं, और ये है आई नॉट। बीटा लार्ज होने के कारण आई रेफरेंस इक्वल टू आई नॉट, जिसका मतलब I2 इक्वल टू I3। फिर ये वाला ट्रांजिस्टर देखो, ये भी एक करंट मिरर है। अब इसके लिए ना ये वाला जो करंट है I1, ये आई रेफरेंस है, और I2 है आई नॉट, ये आई नॉट का काम करेगा। तो मैं क्या कहूंगा, फॉर Q1 एंड Q2 आई रेफरेंस इज I1 एंड आई नॉट इज I2। बीटा लार्ज है तो I1 इक्वल टू I2, और ये I3 के भी बराबर है। अब निकालें कैसे सर, देखो ऐसे, ऐसे गए 0.7 का ड्रॉप आया, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे नीचे आ गए। तो देखो 10 माइनस 0.7 माइनस I1 इंटू 10 के माइनस 0.7, तो I1 इज 1.86 मिली एम्पियर। तो ये तीनों के तीनों 1.86 आएंगे। इवन पता है ये वाला करंट भी आपका, ये वाला सर्किट भी करंट मिरर है, तो अगर मैं ये करंट देता ना I4, तो ये भी I1 के बराबर हो जाता। समझ रहे हो, यहाँ 3 करंट मिरर बने हुए हैं इसके अंदर, 3 करंट मिरर। क्लियर है। तो करंट मिरर में बेटा कुछ भी नहीं है, करंट मिरर में एक रिलेशन है आई नॉट और आई रेफरेंस का, और आई रेफरेंस हमेशा केवीएल लगा के निकाला जाता है। और केवीएल कहां से लगाते हैं, बेस एमीटर वाले जंक्शन से। 5 वोल्ट लेके केवीएल नहीं लगा सकते, कौन से 5 वोल्ट से, यहां से। तो ये वोल्टेज तो आपको नहीं पता ना बेटा, ये वोल्टेज तो आपको नहीं पता कलेक्टर बेस की। आपको बस कौन सी वोल्टेज पता है, 0.57 यहाँ पे, ये आपको पता है। लेकिन अब यहां से कैसे आओगे बताओ, यहां से कैसे आओगे। हाँ Q1 के अक्रॉस 0.7 है बेटा, फिर यहाँ पे 0.7 है, 2 बार 0.7 आया तो है मेरे केवीएल में। बेस एमीटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना यार, और कोई चारा नहीं है। ना तो मुझे कलेक्टर एमीटर की वोल्टेज पता होती, ना मुझे कलेक्टर बेस की पता होती। मुझे बस इतना पता होता है बेस एमीटर का 0.7 आने वाला है, सिर्फ इतना मैं जानता हूं। तो वही रास्ता खोजना पड़ेगा। Q5 का साइन, हाँ ये अपोजिट होगा, ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, चले अब आगे। क्लियर हुआ भाई, केवीएल का रास्ता समझ आ रहा है ना, केवीएल का रास्ता कैसे खोजना है सर्किट में, ये क्लियर है ना। चलो अगले पे आ जाओ, बनाओ इसको। यहाँ पे ना एक चीज और ले लेना, दैट बीटा इज लार्ज। चलो टाइम अप। अब देखो भाई, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप 0.7 मत लेना, ऑप्शंस के अनुसार ये VBE है, करेक्ट। 0.7 वैल्यू कहीं यूज नहीं हो रही है ना, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो ये VBE है। अब बेटा बीटा लार्ज होने के कारण आप ये कह सकते हो कलेक्टर करंट इज सेम एज एमीटर करंट, IB इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहां पे भी आई नॉट आ रहा होगा। अब जरा इस लूप में KVL लगाओ, VBE प्लस VBE
माइनस VBE माइनस I0 R2 इज 0। तो I0 हो गया VBE बाई R2। अब आप सोच रहे हो कि सर हम तो I0 इक्वल टू I रेफरेंस से जाना चाहते थे। सर हम तो ये जाना चाहते थे कि I0 और I रेफरेंस बराबर होने चाहिए क्योंकि बीटा लार्ज दिया है। करेक्ट, ठीक है जी। आप ऐसे चलते तो आप लिखते हैं VCC माइनस I रेफरेंस इंटू R1 माइनस VBE माइनस VBE इज 0। तो यहां से I रेफरेंस आता VCC माइनस 2 VBE बाय R1। तब भी A तो नहीं होता, A तो नहीं होता। अब आप कह रहे हो सर यहां से जाते, चलो जी, आप ये कह रहे हो कि सर ऐसे ना जाके ना हम लोग राइट हैंड साइड से जाते, है ना, यही तो कह रहे हो कि सर हम ना ऐसे जाते। करेक्ट, VCC माइनस I रेफरेंस R1 माइनस VBE माइनस I0 R2। करेक्ट। अब आप कहोगे सर I0 और I रेफरेंस बराबर है, A आ जाएगा। बेटा पहली चीज, I0 और I रेफरेंस बराबर होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या दो कंडीशन? पहली बात कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हो। चलो सर आइडेंटिकल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बेस एमीटर साथ में कनेक्ट होना चाहिए। इनके बेस तो साथ में कनेक्टेड है, क्या इनके एमीटर कनेक्टेड है? क्या इनके एमीटर कनेक्टेड है? नहीं। तो यहां पे डायरेक्ट करंट मिरर वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। एमीटर ऑफ Q2 एंड Q3 आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। समझे भाई? सो वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज करंट मिरर। ठीक है जी। मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना बेटा, कल मार्क भी कराया था कि भाई पहली बात तो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होना चाहिए, फिर दोनों का बेस एमीटर वोल्टेज एकदम बराबर होना चाहिए, बेस से बेस जुड़ा हो, एमीटर से एमीटर जुड़ा हो, तब आप ऐसा बोलोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों ग्राउंड्स के बीच केवीएल नहीं लगा सकते। बताओ कौन से दोनों ग्राउंड? आओ भाई विवेक ऑडियो पे बताओ। बोलो भाई। सर जो राइट में नीचे करंट मिरर बना है सर, उसमें जो दो ग्राउंड है उसके बीच केवीएल। ये नीचे से ऐसे यस सर। 0.7 खत्म, तो करंट कहाँ है ऐसे? लो भाई, प्लस 0.7 माइनस 0.7 इक्वल टू 0 खत्म। यस सर। क्या करोगे इससे? यस सर। एनालॉग में क्वेश्चन तो बन रहे हैं बट इतने सारे अलग अलग सर्किट एंड टॉपिक हैं, थ्योरी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो पहली बात तो बेटा एनालॉग में थ्योरी नहीं है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे नेटवर्क है, अब नेटवर्क में मैं ये तो नहीं कहूंगा आरएलसी का डेरिवेशन याद करो या एलसी ऑसिलेटर का डेरिवेशन याद करो या इंपीडेंस का डेरिवेशन याद करो, ये सब बेसिक्स है। सेम वे में बेटा करंट मिरर की मुझे थ्योरी थोड़ी चाहिए, मुझे करंट मिरर पे बेस सवाल बनाना आना चाहिए। ठीक है, मुझे बाइसिंग की थ्योरी थोड़ी चाहिए, बाइसिंग का सवाल बनाना आना चाहिए। ठीक है, चल अब ये ट्राई करो बेटा, V1 माइनस V2 बताना है। देखो ये रहा V1 और ये रहा V2। अगर आप ये करंट निकाल लो आई, तो आप केवीएल लगा सकते हो सीधे। आपको ये करंट आई चाहिए बेसिकली। कोई बात नहीं, लगने दो भाई टाइम। टाइम ही तो लग रहा है, बन तो रहा है ना सवाल, दैट इज व्हाट मैटर्स। अब तुम्हें तो क्या है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए पहले दिन से। सवाल भी बन जाए, जल्दी भी बन जाए, तुरंत ही अपन गेट में टॉप कर ले। समय लगता है भाई। क्या है 6.7 वोल्ट? इतनी जल्दी निकाल भी दिए भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो देखें जी। देखो ये बोला है बेस एमीटर का वोल्टेज 0.7, डायोड का भी 0.7 और बीटा लार्ज। अगर बेटा बीटा मेरा लार्ज है तो मैं ये कह सकता हूं कि कलेक्टर और एमीटर करंट ऑलमोस्ट बराबर होंगे, राइट? तो अगर ये कलेक्टर करंट है तो यही आपका एमीटर करंट भी होगा। अब क्या है ना, अब देखो यहां से ऐसे आ रहा है 0.7 प्लस 0.7 माइनस 0.7 माइनस आई इंटू 700।
तो आई आ गया 1 मिली एम्पियर। एक बार आई आ गया तो फिर क्या करोगे, V1 यहां से यहां KVL लगाओ, -0.7 माइनस आई इंटू 6 इज V2, तो V1 माइनस V2 इज 6.7 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, 6.7 वोल्ट। ठीक है, चलो। और ये पता है सर्किट का नाम क्या है, लेवल शिफ्टर। ये यूज होगा ओपैम्प में। बेटा 700 ओम है तो किलो ओम क्यों होगा, बताओ। इसमें देखो क्या हुआ ना, V1 और V2 में शिफ्ट कितना आ गया, 6.7 का। यानी ये वोल्टेज के लेवल को शिफ्ट कर देता है ऊपर या नीचे, जैसे क्लैंपर था ना, सिमिलर टाइप से। तो ये वोल्टेज के लेवल को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देता है। और कितना शिफ्टिंग दे रहा है ये, 6.7 वोल्ट का। चलो आगे चलें भाई, अगला ट्राई करो। आरसी और आरबी निकालना है जिससे कि क्यू पॉइंट बने 6 वोल्ट 1 मिली एम्पियर। नहीं बेटा, डुअल सप्लाई एक अलग चीज है। डुअल सप्लाई में लेवल शिफ्टिंग थोड़ी करते हैं योगेश। लेवल शिफ्टिंग का मतलब है वोल्टेज को अप या डाउन कर देना। क्या है, 6 के आरसी और 1130 आरबी। चलो जी देखें। देखो यहां पे 6 वोल्ट बोला है। पहली बात तो बेटा एक चीज समझिएगा कि डीसी एनालिसिस में आपका कैपेसिटर विल बी ओपन। ठीक है, ये 6 वोल्ट बोला है और ये 0.7 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड होने के कारण यहाँ पे भी कितना है, 0.7 है। आईसी है आपका 1 मिली एम्पियर, जिसका मतलब है आईबी कितना होगा, आईबी विल बी 1 मिली एम्पियर बाय 100, 10 माइक्रो एम्पियर। अब अगर देखो ऐसे केवीएल लगा लो, वीसीसी माइनस आईबी आरबी माइनस 0.7 इज 0। वीसीसी 12 है, 12 माइनस 0.7 बाय 10 माइक्रो एम्पियर 1.13 मेगा ओम। और आरसी के लिए बाहर बाहर से केवीएल लगा लो, 12 माइनस 6 बाय 1 मिली एम्पियर 6 किलो ओम। ठीक है, तो आंसर विल बी 6 किलो ओम एंड 1.13 मेगा ओम। ठीक है, अंकिता जी नीचे 1 मिली एम्पियर करंट नहीं आएगा, ये 11.3 किलो ओम नहीं आएगा, ये 1.13 मेगा ओम आएगा। आपने नीचे आईबी की जगह ना करंट आपने आईसी डाल दिया है। चलो जी अगला ट्राई करो। ये आ गए हम वोल्टेज रेगुलेटर वाले एप्लीकेशन पे। मैं आपको पोलिंग दे रहा हूं। वैसे मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो कल किया हुआ है हमने। हाँ ये वाला तो डन है। चलो अगला ट्राई करो यार। वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। एक और 0.7 क्यों आया था, मतलब एक ही तो आ रहा है। अच्छा ये कह रहे हो, मैंने ये बोला यहाँ पे 0 वोल्ट है, फिर 0.7 का गेन, और तो यहाँ पे वोल्टेज बन गई 0.7। ठीक है, चलो क्या है 80। चलो देखें। अब देखो हम क्या कहेंगे, इन वर्स्ट केस जीनर का करंट 25 मिली एम्पियर से तो ज्यादा होना ही चाहिए, अदरवाइज ये ब्रेकडाउन रीजन में नहीं रहेगा। अब मैं क्या कहता हूं, 20 माइनस 10 बाय आर इज जीनर करंट प्लस 10 बाय 100। तो 20 माइनस 10 बाय आर मस्ट बी ग्रेटर देन 25 मिली एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर, क्योंकि जीनर का करंट 25 से ज्यादा ही होगा ना। तो आर शुड बी लेस देन 10 बाय 125 मिली एम्पियर, दैट इज 80 ओम। तो आर की जो वैल्यू है वो 80 से छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है, आर की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 80 ओम। चलो अगला ट्राई करो भाई। पावर डिसिपेशन बताना है ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड का, बताइए। ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड का पावर डिसिपेशन।
और एक चीज बताओ, आप लोगों ने नोट्स एक्सेस किया भाई? प्लेटफॉर्म पे हमने नोट्स ऐड कर दिया है, वो एक्सेस किया? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे जाना है। देखो आपका ऐप का इंटरफेस ऐसा रहता है, राइट? ऐप ऐसा दिखता है ना। इसमें सिलेबस पे जाना, नीचे से देखो सिलेबस पे, ओहो, सिलेबस पे जाना, ठीक है। सिलेबस पे जाके एनालॉग में जाना। एनालॉग में जाते ही ना यहाँ पे पीडीएफ आ रहा होगा सेकंड नंबर पे, पीडीएफ, वहां से आप रेफर कर सकते हो। बिल्कुल राहुल बेटा, डाउनलोड नहीं हो पाएगा, और उसका रीजन है, अगर डाउनलोड हो गया तो सर्कुलेट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसको बनाने में लाखों रुपया लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट होगा, फिर क्या फायदा पेड यूजर को? फिर शेयरिंग चालू हो जाती है ना, क्या है, तुम्हें तरस आ ही जाता है, अरे मेरा दोस्त तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चल भाई तू मेरे से ले ले। अब उसका कोई दोस्त होगा वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तू भाई मुझसे भी ले ले। ऐसे करते 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 ना शेयर होता जाता है। इस वाले में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, इसका वर्जन 2.2 आएगा, ठीक है, वर्जन 2.2 आएगा आगे, तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे। अब ये पहला वर्जन है, क्लास नोट्स नहीं है बेटा, प्रॉपर बुक है। हाँ लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना। इसमें देखो अगर किसी भी टॉपिक में आपको और रीड करना है और थोड़ा देखना है तो आप पढ़ लेना इन नोट्स को। चलो आओ देखें भाई, जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 8.3 वोल्ट और ये वीबीई है 0.7, ठीक है जी। तो 8.3 और 0.7 का ड्रॉप यहां आ गया 7.6 वोल्ट। बेटा ये वाला मैंने नहीं लिखा है एनालॉग का, एनालॉग का भी मैं आगे आऊँ बनाऊंगा, ठीक है। तब मैं उसको लिखूंगा वर्जन 2.2, जैसा मैं बता रहा हूँ 2.2 वर्जन मैं बनाऊंगा। ये अभी कंटेंट टीम ने बनाया, ठीक है। चलो जी, ये आ गया भाई, ये आपका एमीटर करंट भी है। गामा 1 प्लस बीटा होता है, उसमें रिलेशन क्या बताना, ठीक है। आई ई ये आपका है। अब आई बी कितना होगा, आई ई ओवर 1 प्लस बीटा, 3.8 बाय 100 तो 38 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा ना। अभी तक बेटा मैंने जो है ना मशीन लिख चुका हूं, अभी लाइव नहीं हुआ है, मशीन और पावर सिस्टम की बुक मेरी तरफ से कंप्लीटेड है। अब मैं नेटवर्क एनालॉग और नेटवर्क पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट पे काम कर रहा हूं फिलहाल, बट अभी वर्जन 2.2 किसी भी किताब का नहीं आया, ठीक है। अब ये आई की अगर बात करें, अब भाई क्वेश्चन कर लें, आई की अगर बात करें तो वी एस माइनस 8.3 बाई 1.8 कितना रही, 3.684, ये आ गया। अब जीनर का करंट विल बी, जीनर का आ रहा है ये 3.722 आ रहा है, ये आ गया फिर 3.684। अब जीनर की पावर वी जेड आई जेड कितना आ रहा है, बोलो 8.3 में ये करंट मल्टीप्लाई कर दें 27.83 मिलीवॉट। अब बात है अगर इसकी बात करें ट्रांजिस्टर की, तो आई सी इज आई ई माइनस आई बी, कितना आ रहा है ये 3.8 में से 38 गया ना तो 3.038 तो 762, ये हुआ। अगर VCE की बात करें, PZ रॉन्ग है, 30.578 आ रहा है। चलो VCE इज VS माइनस 7.6। अब पावर ट्रांजिस्टर की जो आएगी VCE इंटू IC कितना आ रहा है 27.84 मिलीवॉट, ठीक है। हाँ सही है एकदम। चलो अगला ट्राई करो यार, अगला ट्राई करो, थोड़ा सा इसमें ओपैम्प इन्वॉल्व हो गया है। मार्केट में बुक तो अभी नहीं अवेलेबल होगी यार, मे भी देखो अनअकैडमी आगे चल के मार्केट में बुक लॉन्च करे, लेकिन अनअकैडमी पब्लिकेशन में नहीं जाएगा। पब्लिकेशन का जो बिजनेस है ना वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें बहुत हेडेक है, खासकर इन्वेंट्री का, है ना, ये सब चीजों का। मशीन का बेटा जो सेकंड वर्जन आएगा ना विभव, वो मैंने लिखा हुआ है, तो उसके अंदर आपको काफी डिटेल्ड थ्योरी मिलेगी जिस वे में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। अभी आएगा यार, अभी चल रहा है, मतलब अभी देखो जो मैंने बुक लिखी है उसका रिव्यू चल रहा है, रिव्यू होगा, फिर रिव्यूअर कुछ बताएगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, फिर वो चेंजेस मैं करूंगा, फिर मैं सबमिट करूंगा, फिर एक और रिव्यू होगा, फिर वो बुक जाएगी अपलोडिंग में। ईसी वालों के सब्जेक्ट तो लगते ही रहेंगे। तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा या ईसी वालों का कौन सा होगा? जनरल में तो तुम्हारा जो बैच है उसमें देखो कौन सा सब्जेक्ट बंडल किया जा रहा है, मतलब किस टीचर का सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है, किसी ना किसी का तो किया ही जाएगा। ऐसे मुझे आइडिया नहीं रहता ना, मुझे एक दो टीचरों का पता रहता है किसका क्या सब्जेक्ट आ रहा है, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता रहता है, या अगर पता भी होगा तो याद कैसे रहेगा, सोचो। देखो जी, अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर अ रेगुलेटेड आउटपुट ऑफ 9 वोल्ट वैल्यू ऑफ आर, ये वैल्यू चाहिए। अब देखना जरा, यहाँ पे वोल्टेज आ गई 4.7, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा आई, या देखो यहाँ पे 4.7 है ना, ओपैम्प के दोनों टर्मिनल पे बराबर वोल्टेज होती है, तो ये भी 4.7 होगी, और ओपैम्प के अंदर करंट 0 होता है।
अभी के लिए 2 चीजें याद रखो, या आगे मैं पढ़ाऊंगा ओप एम्प में, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिकल और ईसीई का सिलेबस सेम ही है, जहां अलग होता है मैं बता देता हूं। देखो नेगेटिव फीडबैक ओप एम्प में वोल्टेज एट बोथ टर्मिनल सेम होगी, ठीक है, एक तो चीज ये। और दूसरा ना आपको ये याद रखना है, इनपुट करंट वुड बी 0, इनपुट करंट 0 आएगा। अब अगर यहां पे इनपुट करंट 0 आ रहा है तो R1 R2 आ रहे हैं सीरीज, ये दोनों सीरीज में आ गए। अब मैं कहूंगा 4.7 इज 9 R2 बाय 1 प्लस R2, कितना आ रहा है R2? 1.093। चलो ये आ गया। हाँ जी नेक्स्ट करो, मैं आपको पोलिंग दे रहा हूं। टाइम अप। नेटवर्क के कोई टॉपिक प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है 2 महीनों से। हाँ उस पे काम चल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। इस बार तो आ जाएंगे, मतलब इस साल सब चीजें सही हो जाएंगी। अब देखो जी 50 मिलीवॉट, हाँ बेटा प्लस वालों के लिए भी है। आईसी कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। अब देखो यार स्टडी मटेरियल पे काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, क्वेश्चन बैंक पे काम चल रहा है, सभी चीजों पे काम चल रहा है। बट धीरे धीरे समय पे आपको एक एक चीजें जो है ना धीरे धीरे दिखती जाएंगी। नहीं बेटा यही तो आना चाहिए ना 5 मिली एम्पियर, तो ट्रांजिस्टर से 5 मिली एम्पियर तक का करंट आप भेज सकते हो। हाँ वैसे बात सही है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ना व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ मैक्स बोलना चाहिए, है ना, मैक्स बोलना चाहिए, ठीक है। चलो आइकॉनिक में बेटा आगे चल के आएगी हार्ड कॉपी, जो मैंने बताया ना वर्जन 2.2 बनेगा नोट्स का, वो प्रिंटिंग में जाएंगे। आइकॉनिक में हार्ड कॉपी आगे इंक्लूड हो जाएगी बेटा। ऐसे मुझे अलाउड नहीं है ना बीइंग एन अनअकैडमी एम्प्लॉय कि मैं कोई और बिजनेस साथ में रन करूं, कि मैंने अपनी खुद की बुक पब्लिश कर दी, समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है भाई, तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, एसी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और एसी एनालिसिस एकदम बेसिक तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।